हाय भाई, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। यहाँ गिवन है sec थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट आर अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक राइट ट्रायंगल ड्रा करेंगे। हम लोग राइट ट्रायंगल ड्रा करेंगे। नेमिंग आप थीटा है तो कुछ भी कर सकते हैं, ए बी सी। यहाँ पे आप ले लीजिए थीटा, ठीक है। और sec थीटा इक्वल टू होता है h/b होता है। तो आपका थीटा के ठीक सामने वाली परपेंडिकुलर हो गई और ये आपका बेस हो गया और ये आपका क्या हो गया हाइपोटेनस। दैट मींस क्या हो गया ये 13 और ये क्या हो गया आपका 12 हो गया। थर्ड साइड फाइंड करना है। यहाँ हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC आपका हो जाएगा बाई PYTH पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। AC की वैल्यू है 13 स्क्वायर और AB की वैल्यू है नहीं पता है हमें, तो AB स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 12 स्क्वायर। इसका हो जाएगा 169 इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 144। नंबर चेंज नंबर साइड 169 माइनस 144 इक्वल टू AB स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हम माइनस कर देंगे, हो जाएगा हमारा 25। ये हो गया AB स्क्वायर, दैट इज क्या होगा AB इक्वल टू यहाँ से पावर हटेगा रूट में होगा √25 और इसका हो गया आंसर 5। मतलब कि हमारी जो परपेंडिकुलर हो गई वो हमारी आ गई 5 आ गई। अब मैं कर रहा है कि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो सभी को फाइंड करना सेक को छोड़ करके। तो आप जानते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दैट मींस क्या हो गया 5/13। ये आपको हो गया। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है बच्चों हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। दैट मींस क्या हो गया 13/5। इसके बाद आपका होता है cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। दैट मींस 12/13। और आपका हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12 और इसका उल्टा होता है आपका cot थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका हो गया 12/5। तो देखिए 5 हो गया, तुरंत 6 होते हैं तो 1 2 3 4 5 एक गिवन है ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं 8.1 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए क्या कह रहा है कि इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट एंगल A एंड cos A इक्वल टू cos B, ठीक है। तो प्रूव दैट सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B हमें दिखाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक राइट ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। हम लोग राइट ट्रायंगल ड्रा कर देते हैं और ध्यान दीजिएगा कि A और B की बात कर रहा है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है इसको जान लीजिए। एक्यूट एंगल होता है जो 90 से कम होता है। तो 90 से कम होने के लिए मींस ये और ये दो ही एंगल बचा हमारे पास। तो इनमें से आप कहीं पर A दे दीजिए और कहीं पर B दे दीजिए और इसको मान लीजिए क्या चाहिए C मान लीजिए, क्योंकि C आपका राइट एंगल है। अब हमें क्या करना है कि cos A इक्वल टू cos B हमारा गिवन है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। गिवन है हमारा कि cos A इक्वल टू cos B, जैसा कि हमारा गिवन है ये आपका गिवन है मतलब दिया हुआ है। अब देखिए cos A इक्वल टू फार्मूला आप जानते हैं, ये थीटा मान लिया। अगर A बोल रहा है तो ये थीटा है, इसके आगे ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका क्या हो गया ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका क्या हो गया बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो देखिए cos एक बात कर रहा है, इसका मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस मींस क्या हो जाएगा AC अपॉन AB हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे ले लीजिए cos B, जब B ले रहे हैं तो एंगल यहाँ ले रहे हैं और इसके सामने ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस मतलब ये बेस हो गया, अर्थात क्या हो गया BC अपॉन AB हो गया। देख रहे हैं आप लोग। अब देख लीजिए यहाँ बच्चों जो है AC अपॉन AB और BC अपॉन AB इक्वल है बीच में। तो हमें पता है कि दो नंबर के बीच अगर इक्वल की साइन है तो फेस टू फेस डिवाइड होता है, सामने सामने क्या होता है डिवाइड होता है। तो AB से AB क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया और AC इक्वल टू क्या हो गया AC
इक्वल टू हमारा हो गया बच्चों BC हो गया। जब AC इक्वल टू BC हो गया, हेंस हो जाएगा, हेंस एंगल A इक्वल टू एंगल B। प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा है, एंगल प्रॉपर्टी पढ़ा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या कहने का मतलब है कि अगर दो अपोजिट साइड अगर इक्वल हैं तो उनके एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ गया ये कहने का मतलब। ओके भाई, हेंस प्रूव्ड हो गया।